हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रीनिल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 7th की संस्कृत का चैप्टर 8 अष्टमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ और भावार्थ जानते हैं। मालिनी, मालिनी कहती है प्रतिवेशनीम प्रति, प्रतिवेशनी कहलाती है पड़ोसनी, ठीक है ना, पड़ोसन। तो पड़ोसन से प्रतिवेशनीम प्रति यानी पड़ोसन से कहती है, क्या कहती है, गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचिद् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। मालिनी क्या कहती है अपनी पड़ोसन से, गिरिजे जिसका नाम गिरिजा है, मम पुत्रः मेरा पुत्र, मातुल गृहम यानी मामा के घर, प्रति प्रस्थितः यानी गया है, काचिद अन्याम कामपि महिलाम, काचिद यानी किसी दूसरी महिला औरत को, कार्यार्थम जानासि यानी कार्य करने के लिए जानती हो, तरहि प्रेषय तो उसको भेजो। मालिनी क्या कहती है अपनी पड़ोसन से कि गिरिजे मेरा पुत्र मामा के घर गया है, तो किसी दूसरी महिला को काम के लिए जानती हो तो भेजो। गिरिजा, गिरिजा क्या कहती है, आम सखी, आम मतलब हाँ सखी। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। क्या कहती है, अद्य मतलब आज, प्रातः मतलब सुबह, एव मम सहायिका मेरी एक जो सहायिका है यानी नौकरानी है, स्वसुतायाः कृते यानी अपनी बेटी के लिए, स्वसुतायाः कृते यानी अपनी बेटी के लिए, कर्मार्थम यानी काम करने के लिए, पृच्छति इसमें पूछ रही थी। ओके, उसकी गिरजा कहती है, हाँ सखी, आज सुबह ही प्रातः काल ही मेरी जो नौकरानी है, सहायिका है, वह अपनी बेटी के लिए मेरे से काम पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। श्वः मतलब कल, प्रातः एव तया मतलब तुम्हारे साथ, तया शय तुम्हारे साथ, उसकी वार्ताम करिष्यामि मैं बातचीत कराऊंगी। कल सुबह ही उसके साथ, तया मतलब तुम्हारे नहीं, उस तया शय वार्ताम करिष्यामि यानी तुम्हारे साथ उसकी, तुम्हारे लिए उसकी बात करूंगी, तया तुम्हारे साथ उसकी वार्ता कराऊंगी, ठीक है। अग्रिम दिने अगले दिन, प्रातः काले प्रातः काल सुबह, षड्वादने एव यानी षड्वादन यानी 6 बजे, 6 o'clock, मालिन्याः गृहघंटिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारमुद्घाटयति पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अग्रिम दिने मतलब अगले दिन, प्रातः काले प्रातःकाल, षड्वादने 6 बजे, मालिन्याः गृह घंटिका मालिनी के घर में जो घंटी लगी थी, गृह घंटी, आगंतारम कमपि सूचयति मतलब जो कि आने वाले की सूचना देती है, द्वारम सूचयति, मालिनी द्वारमुद्घाटयति पश्यति, तो मालिनी जैसे ही द्वार, जब भी उसकी घंटी बजती है तो मालिनी दरवाज़ा खोल करके देखती है, यद गिरिजाया वहाँ पर गिरिजाया सेविका यानी गिरिजा की जो सहायिका थी उसके साथ, दर्शना के साथ, दर्शनया से है वो, दर्शना के साथ, एका 8 वर्ष देशीय यानी एक 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति लड़की वहाँ पर खड़ी है। दर्शना, दर्शना क्या कहती है, महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म
कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। दर्शना कहती है महोदये यानी मैडम, भवती कार्यार्थम आपके काम के लिए, गिरिजा महोदयाम यानी गिरिजा महोदय यानी हम मेरी जो गिरिजा जी हैं, पृच्छते इसमें पूछ रही थी, कृपया मम सुताये मेरी पुत्री को अवसर प्रदान कर अनुगृह्णातु भवती मुझ पर उपकार करें। दर्शना क्या कहती है कि मैडम आप काम के लिए गिरिजा जी से पूछ रही थी, तो कृपया मेरी बेटी को मौका दे करके आप मुझ पर उपकार करें। मालिनी क्या कहती है, परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते। मालिनी कहती है परमेशा मतलब परंतु, परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते, यह तो अल्पवयस्का मतलब कम उम्र की। मालिनी कहती है परंतु यह तो कम उम्र की दिखाई देती है। किम कार्यम करिष्यत्येषा, क्या यह काम कर पाएगी। अयम तो अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। अयम मतलब अभी तो, या यह तो, अस्याः इसके, अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः यानी इसके पढ़ने और खेलने का समय है। अभी तो इसके खेलने और पढ़ने का समय है। दर्शना क्या कहती है, ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म। ऐसा मतलब यह, एकस्य गृहस्य एक घर का, संपूर्ण कार्यम करोति स्म सारा काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशम प्रति प्रस्थिता। सह परिवार यानी उनका परिवार, अधुना मतलब अब, विदेशम प्रति प्रस्थिता है यानी विदेश चला गया है, उसका परिवार इस समय विदेश चला गया है। कार्याभावे अहमेतस्यै कार्यमेवान्वेषयामि स्म येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्याभावे यानी कार्य के अभाव में, काम की कमी के कारण, अहमेतस्यै मैं, कार्यम अन्वेषयामि इसके लिए काम ढूंढ रही थी, येन भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलेत जिससे आप जैसों का काम चले, अस्मत् सदृशानाम यानी गृह संचालनाय यानी मेरे भी घर में, हमारे जैसे या मेरे जैसे लोगों के जैसों के घर को चलाने के लिए, गृह संचालनाय घर को चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवे धन की व्यवस्था हो जाए। दर्शना क्या कहती है कि काम की कमी के कारण मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी जिससे आप जैसों का भी काम चले और हमारे जैसों के घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी कहती है परमे तत्तु सर्वथानुचितम। क्या कहती है, परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है। किम न जानासि यत शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। किम न जानासि क्या तुम नहीं जानती हो, शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां यानी शिक्षा तो सभी बालकों का, सर्वासां बालिकानां सभी बालिकाओं का, सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। मालिनी क्या कहती है, लेकिन यह तो सर्वथा अनुचित है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों यानी लड़कों और लड़कियों की जो मूलभूत अधिकार है, उनका स्वाभाविक अधिकार है। दर्शना क्या कहती है, महोदय कहती है मैडम, अस्मत् सदृशानां तु मौलिका अधिकाराः केवलं शोधरपूर्तिरेवास्ति। कहती है मैडम, अस्मत् सदृशानां यानी हमारे जैसे लोगों का, तो मौलिका अधिकार मतलब मौलिक अधिकार केवल शोधर पूर्ति रेवास्ति अर्थात अपने उदर की पूर्ति, अपना पेट भरना है। दर्शना कहती है कि मैडम हमारे जैसों का मूलभूत अधिकार तो केवल अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै
एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंचषड्ग्रहाणां कार्यं करोमि। एतस् व्यवस्थायै, इसकी व्यवस्था के लिए, सर्वस्मिन् दिने, सभी दिन में, पंचषड्ग्रहाणां, 5-6 घरों का, कार्यम करोमि, काम करती हूँ। क्या कहती है कि इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं सब दिन, यानी पूरे दिन, जितने दिन होते हैं हफ्ते में 7 दिन, 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यम न करोति। मम यानी मेरा, रुग्णः पति यानी बीमार पति, तो किंचिदपि कार्यम न करोति, कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। मेरा बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। अतः अहम मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, यानी परिवार का भरण पोषण करती हैं। इसीलिए मैं और मेरी बेटी मिलकर के परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं, गणवेशं, पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि। क्या कहती है? अस्मिन् महार्घता काले, यानी इस महंगाई के ज़माने में, मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन पर्याप्त नहीं होता है। तरही, तो कथम, कैसे, विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की फीस जमा करने के लिए, शुल्क जमा करने, गणवेशम यानी गणवेश खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए, पुस्तकें खरीदने के लिए, क्रेतुम यानी खरीदने के लिए, धन मानेष्यामि, धन लाएंगे, कैसे लाएंगे। क्या कहती है कि इस महंगाई के ज़माने में, इस महंगाई के समय में मूलभूत ज़रूरतों के लिए ही धन काफ़ी नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है, तो फिर मैं कैसे विद्यालय की फीस, गणवेश और पुस्तक आदि को खरीदने के लिए धन ला पाएंगे। मालिनी, अब मालिनी क्या कहती है? अहो अज्ञानम भवत्याः। मालिनी क्या कहती है? अरे अज्ञानम भवत्याः, यह तो आपकी नासमझी है, या मूर्खता है, या अज्ञानता है। किम न जानासि यत नवोत्तर 2000तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां, सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृतः। ते किम न जानाति, क्या नहीं जानती हो? यत नवोत्तर 2000 यानी 2009 तमे वर्षे यानी ईस्वी सन में, सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां, सर्वासां बालानां यानी सभी बालकों के लिए और सभी बच्चियों के लिए, शिक्षायाः यानी शिक्षा, मौलिकाधिकारस्य घोषणा करता, मौलिक अधिकार की घोषणा की है। क्या कहती है मालिनी कि अरे तुम नहीं जानती हो, या क्या तुम नहीं जानती हो कि सन 2009 ईस्वी में सरकार ने सब बच्चों और बच्चियों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यदनुसारम 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्ष पर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, माध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। क्या कहती है? यदानुसार, जिसके अनुसार, 6 वर्षेभ्यः आरभ्य, 6 वर्ष से प्रारंभ करके, 14 वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक, सर्वे बालाः यानी सभी बालकों के लिए, समीपस्थ यानी पास में स्थित, सर्वकारीयम विद्यालयम, सरकारी विद्यालय में, शासकीय विद्यालय में,
न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, यानी न केवल निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे, शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, अपितु निःशुल्कम गणवेशम, यानी निःशुल्क जो गणवेश है, ड्रेस है, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, पुस्तक, पादत्राणम अर्थात जूते, पुस्तकस्यूतम यानी जो बैग होता है, बस्ता जिसमें पुस्तकें रखी जाती हैं, मध्याह्न भोजनम यानी दोपहर में जो खाने का भोजन है, लंच, छात्रवृत्तिम यानी छात्रवृत्ति जिसको हम वजीफा बोलते हैं, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, ये सभी कुछ पाएंगे। मान ली क्या कहती है कि जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सारे बच्चे अपने घर के पास के स्थित सरकारी विद्यालय में जाकर के, शासकीय विद्यालय में जाकर के न सिर्फ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, बल्कि बिना फीस का गणवेश, पुस्तकें, बस्ते, जूते और दोपहर का भोजन और वजीफा इत्यादि सब कुछ पाएंगे। दर्शना कहती है अप्येवम आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, अप्येवम अर्थात ऐसा भी है और आश्चर्य से मालिनी की ओर, दर्शना कहती है ऐसा भी है और आश्चर्य से मालिनी की ओर देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, मालिनी क्या कहती है, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थताम प्रकटयन्ति, दर्शना जो है तो मालिनी के प्रति क्या करती है, कृतार्थता प्रकट करती है, धन्यवाद देती है उनको। अनुग्रहीतास्मि महोदये, क्या कहती है, मैं धन्य हुई मैडम जी, मैं आपकी आभारी हूँ। एतद बोधनाय, यह जान करके, यह आपने जो बताया उसके लिए। अहम अद्यैवास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, क्या कहती है, मैं आज ही इसका प्रवेश पास अपने घर के पास स्थित विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना की जो बेटी है वो खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, कहती है मैं विद्यालय जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितम नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके, करतल वादन सहितम यानी ताली बजाते हुए, नृत्यति नाचते हुए, मालिनीं प्रति मालिनी के प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयति, कृतज्ञता ज्ञापित करती है, आभार प्रकट करती है। अर्थात ऐसा कह करके वह ताली बजाकर नाचती है और मालिनी के लिए आभार व्यक्त करती है। तो इस तरह से इस पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ समाप्त होता है। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।